अगला नियम जो हम संविधान विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं उसका क्या नाम है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका अगला नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, ये मिंटो कौन थे? वायसराय। मिंटो वायसराय थे और ये मार्ले क्या थे? भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव थे। इसमें क्या किया गया? सबसे जो अच्छी बात है कि इसमें विधान परिषद को और अधिक प्रातिनिधिक बनाने की कोशिश की गई। इस अधिनियम के द्वारा परिषदों और उनके कार्यक्षेत्र का अधिक विस्तार किया गया। उन्हें प्रातिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। क्या? प्रातिनिधिक एवं प्रभावी। प्रातिनिधिक से क्या तात्पर्य? प्रातिनिधिक एवं प्रभावी। ठीक, प्रातिनिधिक से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सभी वर्गों या वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है उनका भी विस्तार किया जाए। ठीक है, यहीं से आप देखते हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब कि कुछ संप्रदाय के आधार पर कुछ वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। ठीक है, उनके लिए सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, क्या किया गया? इसके तहत जाति वर्ग धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। इसके जाति वर्ग धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब कि कुछ स्थान मुस्लिमों के लिए और इसी तरह आगे चल करके इस सांप्रदायिक 1919 के अधिनियम में इस सिद्धांत, इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत का और विस्तार किया गया। लेकिन शुरुआत कहां से भी? पहले मुस्लिम वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का शुरुआत की गई। ठीक है, इसमें कुछ और भी थे जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कहां के लिए? केंद्रीय विधान परिषद हेतु, केंद्रीय विधान परिषद हेतु क्या किया गया? मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। किसके लिए? पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। इसके लिए मुस्लिम वर्ग के लिए। ठीक है, मुस्लिम वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए। ठीक, इस अधिनियम में सबसे प्रमुख विशेषता ये मानी जाती है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्योंकि इसी का जो एक प्रकार से विभाजन की नींव थी। ठीक, जो देश का विभाजन हुआ उसकी नींव इसको कह सकते हैं। ठीक है, और क्या हुआ था इसमें? केंद्रीय विधानसभा में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था की गई। केंद्रीय में तो सरकारी सदस्यों की बहुमत था और प्रांतीय में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाया गया। ठीक, केंद्रीय विधानसभा में सरकारी तथा प्रांतीय विधानसभा में गैर सरकारी। गैर सरकारी का मतलब क्या हुआ? जो हमने भी बताया कि जो विभिन्न संगठन होते थे जो अपने प्रतिनिधि भेजते थे वो एक प्रकार से गैर सरकारी के अंतर्गत ही आएंगे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये वायसराय की
इसमें वायसाय की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। विधान परिषदों के सदस्यों को बजट को अंतिम रूप से पारित होने से पहले या स्वीकार होने से पहले बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। अंतिम रूप से अगर पारित नहीं हुआ है तो इसके पहले ये जो सदस्य हैं ये वाद विवाद कर सकते हैं और पारित भी कर सकते हैं। ठीक है। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषय की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। सार्वजनिक हित से संबंधित है मामला है, सार्वजनिक हित, तो इस पर वाद विवाद करेंगे और प्रस्ताव भी पारित करेंगे। ठीक है, प्रस्ताव भी पारित करेंगे। इस तरह हम देख रहे हैं कि इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या हुआ, अधिक प्रातिनिधिक बनाने की कोशिश की गई, मतलब कि और विभिन्न वर्गों से भी लोग आए, क्या अधिक प्रातिनिधिक, ठीक है, और कार्यों में विस्तार हुआ, कार्यों में विस्तार हुआ, किसके, विधान परिषद के। ठीक है, कार्यों में विस्तार हुआ। आप देख रहे हैं ना, हर जगह सार्वजनिक विषय पर भी, बजट पर भी, तमाम जगह कार्यों में विस्तार ही हुआ। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा इस अधिनियम को, जो सबसे ज्यादा इस अधिनियम की चर्चा होती है वही है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, इस आधार पर इस अधिनियम की चर्चा सबसे ज्यादा